क्या आपने कभी खुद से ये कहा है, बस 5 मिनट बाद शुरू करूंगा, और फिर पता ही नहीं चला कि 5 मिनट 5 घंटे में बदल गए, फिर 5 घंटे अगले दिन में, और धीरे धीरे वो काम एक ऐसा बोझ बन गया जिसे देखकर भी स्ट्रेस होने लगता है। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हो, क्योंकि दुनिया की सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स में से एक है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी ज़रूरी काम को जानते हुए भी टालते रहना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें यूजुअली पता भी होता है कि हमें क्या करना चाहिए। स्टूडेंट को पता है पढ़ना चाहिए, क्रिएटर को पता है वीडियो बनानी चाहिए, एम्प्लॉई को पता है स्किल इंप्रूव करनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम एक्शन की है। यही चीज़ फिक्स योर प्रोक्रेस्टिनेशन इन 60 डेज हमें समझाने की कोशिश करती है। ये बुक कहती है कि लोग काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि वो लेज़ी हैं। कई बार वो काम इसलिए टालते हैं क्योंकि उनका माइंड डिस्कम्फर्ट अवॉइड करना चाहता है। सोच कर देखो, जब कोई डिफ़िकल्ट काम सामने आता है, पढ़ाई, वर्कआउट, एडिटिंग, बिजनेस वर्क, इम्पॉर्टेंट डिसीजन, तो माइंड तुरंत आसान ऑप्शन ढूंढने लगता है। पहले इंस्टाग्राम चेक कर लेते हैं, पहले थोड़ा यूट्यूब, पहले मूड बना लेते हैं, अभी एनर्जी नहीं है। और फनी बात यह है कि उस मोमेंट में ये एक्सक्यूजेस हमें लॉजिकल भी लगते हैं। हमें लगता है कि हम बस थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे यही छोटी डिले एक डेंजरस हैबिट बन जाती है। इमेजिन करो, एक इंसान है जो अपनी लाइफ सीरियसली बदलना चाहता है। वो डिसिप्लिन्ड बनना चाहता है, बॉडी इंप्रूव करना चाहता है, ऑनलाइन अर्निंग सीखना चाहता है, मोटिवेशन भी आती है, गोल्स भी लिखता है, प्लानर भी खरीदता है, लेकिन 3 दिन बाद सब स्लो पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसने सिस्टम नहीं बनाया, उसने सिर्फ मोटिवेशन पर भरोसा किया। और मोटिवेशन परमानेंट नहीं होती, कभी हाई कभी लो। यही इस बुक का पहला बड़ा लेसन है। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी सिर्फ मूड के भरोसे चलती है तो कंसिस्टेंसी बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि सक्सेसफुल लोग हमेशा मोटिवेटेड नहीं होते, लेकिन उनके पास एक्शन लेने का सिस्टम होता है। और शायद यही रीज़न है कि कुछ लोग एवरेज टैलेंट होने के बाद भी आगे निकल जाते हैं, जबकि कुछ हाईली कैपेबल लोग सालों तक सेम जगह फंसे रहते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। अगर प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ लेजीनेस नहीं है, तो फिर असली रीज़न क्या है जो इंसान को बार बार काम शुरू करने से रोकता है? जो प्रोक्रेस्टिनेशन इन 7 डेज यहाँ एक बहुत अनकंफर्टेबल ट्रूथ दिखाती है। कई बार हम काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि हम कमज़ोर हैं। हम काम इसलिए टालते हैं क्योंकि हम फेलियर की फीलिंग अवॉइड करना चाहते हैं। इमेजिन करो, आपको कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, एग्ज़ाम की तैयारी, नया प्रोजेक्ट, कंटेंट क्रिएशन, वर्कआउट या करियर से जुड़ा कोई बड़ा डिसीजन। जैसे ही आप शुरू करने बैठते हो, माइंड क्वाइटली प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर देता है। अगर मैं अच्छा नहीं कर पाया तो, अगर रिजल्ट खराब आया तो, अगर मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो। और यही वो मोमेंट है जहां प्रोक्रेस्टिनेशन पैदा होती है, क्योंकि काम टालना कई बार काम से भागना नहीं होता, अनकंफर्टेबल इमोशन से भागना होता है। पीटर हॉलिन्स समझाते हैं कि हमारा माइंड नेचुरली पेन अवॉइड करना चाहता है और इंस्टेंट कंफर्ट चूज करता है। इसलिए जब डिफिकल्ट टास्क सामने आता है, माइंड तुरंत एक शॉर्टकट ढूंढ लेता है। अचानक फ़ोन इंटरेस्टिंग लगने लगता है, रूम साफ करना ज़रूरी लगने लगता है, रैंडम वीडियोस इंपॉर्टेंट लगने लगती हैं, और हमें लगता है कि बस थोड़ी देर बाद काम शुरू करेंगे। लेकिन डेंजरस बात यह है कि थोड़ी देर वाली डिले धीरे धीरे आइडेंटिटी बन जाती है। इंसान खुद को बोलना शुरू कर देता है, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूँ, मुझसे कंसिस्टेंसी नहीं होती। जबकि सच ये होता है कि उसने सिर्फ डिस्कम्फर्ट हैंडल करना नहीं सीखा। अब सोचो, 2 लोग हैं, दोनों को सेम टास्क मिला है। पहला इंसान परफेक्ट मूड का इंतज़ार करता है, दूसरा इंसान मूड खराब होने के बावजूद छोटा स्टार्ट कर देता है। शुरुआत में फ़र्क छोटा लगता है, लेकिन कुछ वीक्स बाद गैप बहुत बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक्शन मोमेंटम बनाता है, और मोमेंटम प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है। यही वजह है कि इस बुक में जायंट मोटिवेशन की नहीं, स्मॉल एक्शन स्ट्रैटेजी की बात की जाती है। अगर पूरा चैप्टर पढ़ना भारी लग रहा है तो सिर्फ 2 पेजेस पढ़ो। अगर पूरा वर्कआउट इम्पॉसिबल लग रहा है तो सिर्फ 10 मिनट्स मूव करो। गोल खुद को प्रूव करना नहीं है, गोल रेजिस्टेंस तोड़ना है, क्योंकि वंस मूवमेंट शुरू हो जाए, माइंड धीरे धीरे कोऑपरेट करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग सवाल आता है,
अगर स्मॉल एक्शंस इतने पावरफुल हैं तो लोग उन्हें डेली हैबिट में क्यों नहीं बदल पाते? फिक्स योर प्रोक्रेस्टिनेशन इन 7 days कहती है कि इसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि ज़्यादातर लोग मोटिवेशन पर भरोसा करते हैं, सिस्टम पर नहीं। हम सोचते हैं कि जिस दिन स्ट्रांग मोटिवेशन आएगी उस दिन सब बदल जाएगा, उस दिन सुबह जल्दी उठेंगे, वर्कआउट करेंगे, पूरा फोकस रहेगा, डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाएंगी। लेकिन रियलिटी अलग है। मोटिवेशन मौसम की तरह होती है, कभी हाई कभी लो। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी सिर्फ फीलिंग पर डिपेंड करेगी तो कंसिस्टेंसी हमेशा स्ट्रगल करेगी। इमेजिन करो, एक स्टूडेंट है, मंडे को मोटिवेशन हाई है, उसने 8 घंटे पढ़ाई का टारगेट बना लिया। ट्यूसडे को एनर्जी थोड़ी कम हुई, वेंसडे को मूड ऑफ हो गया, थर्सडे को उसने सोचा आज रेस्ट लेते हैं, और धीरे धीरे पूरा प्लान टूट गया। प्रॉब्लम प्लानिंग की नहीं थी, प्रॉब्लम अनरियलिस्टिक अप्रोच की थी। यही रीज़न है कि बहुत लोग स्ट्रांग शुरुआत करते हैं लेकिन स्ट्रांग फिनिश नहीं कर पाते। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि डिसिप्लिन का सीक्रेट हमेशा विल पावर नहीं होता, कई बार एनवायरनमेंट और सिस्टम्स होते हैं। सोचो, अगर फ़ोन हमेशा आपके सामने पड़ा है, नोटिफिकेशंस लगातार आ रही हैं, स्टडी टेबल पर डिस्ट्रैक्शंस भरी हैं, तो सिर्फ स्ट्रांग बनो बोलना इनफ नहीं है। इसलिए स्मार्ट लोग सिर्फ गोल्स नहीं बनाते, वो अपने एनवायरनमेंट को भी डिज़ाइन करते हैं। अगर पढ़ना है तो डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, अगर वर्कआउट करना है तो कपड़े पहले से रेडी रखो, अगर कंटेंट बनाना है तो सेटअप इतना आसान रखो कि शुरू करने में फ्रिक्शन कम लगे। क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन कई बार टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम नहीं होती, फ्रिक्शन प्रॉब्लम होती है। काम शुरू करने में जितनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी, डिले उतनी आसान लगेगी। यही वजह है कि इस बुक में टाइनी सिस्टम्स की बात की जाती है, ह्यूज चेंजेस नहीं, सिंपल रिपीटेबल एक्शंस। ऐसा सिस्टम जो खराब मूड वाले दिन भी फॉलो हो सके, क्योंकि असली डिसिप्लिन वही है जो इम्परफेक्ट डेज में भी काम करे। लेकिन यहाँ एक डीप रियलाइजेशन आता है, अगर एनवायरनमेंट और सिस्टम्स इतने इंपॉर्टेंट हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी प्रोडक्टिविटी सिर्फ हैबिट्स से तय होती है? फिक्स योर प्रोक्रेस्टिनेशन इन 7 days कहती है पूरी तरह नहीं, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर चल रही होती है। बहुत लोग काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, वो काम इसलिए टालते हैं क्योंकि उनके अंदर एक हिडन बिलीफ बैठा होता है, मैं कंसिस्टेंट इंसान नहीं हूं, मुझसे डिसिप्लिन नहीं होता, मैं हमेशा बीच में छोड़ देता हूं। और डेंजरस बात यह है कि इंसान धीरे धीरे इन बिलीफ्स को ट्रूथ मानने लगता है। इमेजिन करो, 2 लोगों को सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट शुरू करना है, दोनों के पास सेम रूटीन है, सेम टाइम है। पहला इंसान सोचता है मैं डिसिप्लिन सीख सकता हूं, दूसरा इंसान सोचता है मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूं। अब ध्यान से देखो, डिफरेंस सिर्फ सोच का है, लेकिन एक्शन पूरी तरह बदल जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ गोल्स के हिसाब से डिसीजंस नहीं लेते, हम अपने बारे में जो बिलीव करते हैं उसके हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। यही वजह है कि बहुत लोग नई शुरुआत करने से पहले ही मेंटली हार मान लेते हैं। उन्होंने कोशिश शुरू होने से पहले ही खुद को कन्विंस कर लिया होता है कि ये मेरे बस की बात नहीं। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन का एक बड़ा कारण सेल्फ डाउट भी है। जब इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता तो वो एक्शन डिले करता है, क्योंकि अगर उसने कोशिश ही नहीं की तो फेलियर फेस नहीं करना पड़ेगा। सुनने में स्ट्रेंज लगता है, लेकिन कई बार काम टालना एक इमोशनल प्रोटेक्शन बन जाता है। माइंड क्वाइटली बोलता है मत शुरू करो, सेफ रहोगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शॉर्ट टर्म सेफ्टी लॉन्ग टर्म रिग्रेट बन सकती है, क्योंकि जितना ज़्यादा इंसान एक्शन अवॉइड करता है उतना ज़्यादा उसका कॉन्फिडेंस वीक होता जाता है, और फिर एक डेंजरस साइकिल शुरू होती है। नो एक्शन, लो कॉन्फिडेंस, फिर और ज़्यादा डिले, फिर और ज़्यादा गिल्ट। यही साइकिल बहुत लोगों को सालों तक स्टक रखती है। इसलिए इस बुक का पावरफुल लेसन ये है, कॉन्फिडेंस का इंतज़ार मत करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है प्रूफ्स से, छोटे प्रूफ्स, डेली प्रूफ्स। अगर आज आपने सिर्फ 10 मिनट्स फोकस किया वो प्रूफ है। अगर आज आपने एक्सक्यूजेस के बावजूद छोटा स्टेप लिया वो प्रूफ है, क्योंकि धीरे धीरे आपका माइंड आपकी नई आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना शुरू करता है। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल आता है, अगर कॉन्फिडेंस छोटे एक्शन से बनता है तो क्या कोई सिंपल तरीका है जिससे इंसान प्रोक्रेस्टिनेशन का साइकिल जल्दी तोड़ सके? फिक्स योर प्रोक्रेस्टिनेशन इन 7 days इसका जवाब देती है।
काम को इतना छोटा बना दो कि आपका माइंड उसे अवॉइड ही ना कर सके। क्योंकि प्रॉब्लम हमेशा काम की साइज नहीं होती, प्रॉब्लम उस मेंटल प्रेशर की होती है जो हम काम के साथ जोड़ देते हैं। इमेजिन करो आपको एक किताब पढ़नी है। जैसे ही आप सोचते हो पूरा चैप्टर खत्म करना है, माइंड प्रेशर फील करने लगता है, एनर्जी कम लगने लगती है, डिले शुरू हो जाती है। लेकिन अगर वही टास्क बदलकर सिर्फ 5 मिनट्स पढ़ना है हो जाए तो सडनली रेजिस्टेंस कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि माइंड बड़े कमिटमेंट से डरता है, छोटे स्टार्ट से नहीं। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि एक्शन लेने का सीक्रेट कई बार मोटिवेशन बढ़ाना नहीं, रेजिस्टेंस कम करना होता है। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग हमेशा जायंट प्लान्स पर डिपेंड नहीं करते, वो सिंपल एंट्री पॉइंट्स बनाते हैं। राइटर खुद से नहीं कहता आज परफेक्ट चैप्टर लिखना है, वो कहता है बस 10 मिनट बैठकर लिखना शुरू करना है। फिटनेस वाला इंसान खुद से नहीं कहता आज 2 घंटे इंटेंस वर्कआउट, वो कहता है बस शूज पहनकर शुरू करो। क्योंकि अक्सर सबसे मुश्किल हिस्सा पूरा काम नहीं होता, सबसे मुश्किल हिस्सा शुरुआत होती है। और वंस शुरुआत हो जाए मूवमेंट धीरे धीरे आसान होने लगती है। लेकिन यहां एक मिस्टेक बहुत लोग करते हैं, वो छोटे स्टार्ट को वीक स्ट्रैटेजी समझते हैं। उन्हें लगता है कि इतना छोटा एक्शन लेकर क्या होगा, लेकिन यही थिंकिंग उन्हें फिर जायंट एक्सपेक्टेशंस की तरफ ले जाती है, और जायंट एक्सपेक्टेशंस अक्सर बर्नआउट क्रिएट करती हैं। इस बुक का मैसेज बिल्कुल ऑपोजिट है। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल हो सकती है, क्योंकि अगर आप रोज 15 मिनट ऑनेस्टली काम करते हो तो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कई बार उस इंसान से ज्यादा होता है जो 3 दिन हाइपर मोटिवेटेड रहता है और फिर 10 दिन गायब हो जाता है। यही जगह है जहां प्रोक्रेस्टिनेशन धीरे धीरे कमजोर पड़ना शुरू करती है। क्योंकि अब आप मोटिवेशन का वेट नहीं कर रहे, आप सिस्टम फॉलो कर रहे हो। लेकिन फिर भी एक चैलेंज बचता है, क्या होगा उन दिनों में जब मूड बिल्कुल नहीं होगा, जब एनर्जी लो होगी, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होंगी और माइंड लाउडली बोलेगा आज मत करो। लेकिन असली टेस्ट वहीं होता है, उन दिनों में जब मूड बिल्कुल नहीं होता, जब एनर्जी लो होती है, डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा होती हैं और माइंड बार बार बोलता है आज रहने दो, कल से प्रॉपरली शुरू करेंगे। फिक्स योर प्रोक्रेस्टिनेशन इन 7 डेज कहती है कि यही वो मोमेंट है जहां हैबिट्स और इंटेंशंस अलग हो जाते हैं। क्योंकि मोटिवेटेड दिन पर एक्शन लेना आसान है, रियल ग्रोथ उन दिनों में बनती है जब आपका मन नहीं करता फिर भी आप थोड़ा मूव करते हो। इमेजिन करो 2 लोग हैं, दोनों ने डिसाइड किया है कि उन्हें डिसिप्लिन्ड बनना है। पहला इंसान सिर्फ अच्छे दिनों में काम करता है, जब मूड अच्छा, एनर्जी हाई, मोटिवेशन फुल, तब फुल एक्शन। लेकिन जैसे ही दिन खराब हुआ, रूटीन टूट गया। दूसरा इंसान अलग अप्रोच फॉलो करता है। उसका रूल सिंपल है, बैड डे हो सकता है बट 0 डे नहीं होगा। मतलब अगर आज पूरा वर्कआउट नहीं हो सकता तो 10 मिनट सही, अगर पूरा स्टडी सेशन नहीं हो सकता तो 15 मिनट सही, अगर फुल कंटेंट स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते तो सिर्फ आउटलाइन सही। क्योंकि उसका फोकस परफेक्शन पर नहीं, कंटिन्यूटी पर है। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने का एक पावरफुल तरीका है नेवर ब्रेक मूवमेंट कंप्लीटली। क्यों? क्योंकि जब एक्शन पूरी तरह रुक जाता है तब दोबारा शुरू करना मेंटली बहुत भारी लगने लगता है। लेकिन जब आप छोटे लेवल पर भी मूवमेंट अलाइव रखते हो तब मोमेंटम पूरी तरह मरता नहीं। यही रीजन है कि डिसिप्लिन्ड लोग हमेशा सुपर ह्यूमन नहीं होते, उनके भी ऑफ डेज होते हैं। फर्क बस इतना है कि वो बैड डे को बैड वीक नहीं बनने देते। और यही एक सिंपल आइडिया बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर ऑल और नथिंग माइंडसेट में फंस जाते हैं। अगर परफेक्ट नहीं कर सकते तो छोड़ दो, लेकिन यही माइंडसेट प्रोक्रेस्टिनेशन को स्ट्रांग बनाती है। क्योंकि लाइफ परफेक्ट कंडीशंस में नहीं चलती। कुछ दिन कैओस होंगे, कुछ दिन स्ट्रेस होगा, कुछ दिन फोकस वीक होगा। अगर आपकी सिस्टम सिर्फ आइडियल डेज में काम करती है तो वो लॉन्ग टर्म सिस्टम नहीं है। इसलिए इस बुक का पावरफुल लेसन है, कंसिस्टेंसी का मतलब रोज परफेक्ट परफॉर्म करना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है इम्परफेक्ट डेज में भी कनेक्शन ना टूटने देना। क्योंकि हर छोटा एक्शन एक सिग्नल देता है कि मैं अभी भी गेम में हूं, और धीरे धीरे यही सिग्नल्स नई आइडेंटिटी बनाते हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल बचता है, अगर छोटे एक्शंस, सिस्टम्स और कंसिस्टेंसी इतने पावरफुल हैं
तो आखिर 7 दिनों में ऐसा क्या चेंज हो सकता है जो इंसान की पूरी अप्रोच बदल दे? फिक्स योर प्रोक्रेस्टिनेशन इन 7 डेज यहाँ एक बहुत प्रैक्टिकल आइडिया देती है। चेंज हमेशा ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन से शुरू नहीं होता। कई बार चेंज सिर्फ अवेयरनेस से शुरू होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग प्रोक्रेस्टिनेशन को पहचानते ही नहीं। उन्हें लगता है कि उनकी प्रॉब्लम टाइम की है, लक की है, मोटिवेशन की है। लेकिन असली प्रॉब्लम अक्सर इनविजिबल पैटर्न्स होते हैं। सेम एक्सक्यूजेस, सेम डिलेज, सेम प्रोमिसेस, आज नहीं, कल से, अभी मूड नहीं, थोड़ा बाद में, और बिना नोटिस किए ये पैटर्न्स आइडेंटिटी बन जाते हैं। इसलिए पहला शिफ्ट ये नहीं कि आप सडनली डिसिप्लिन्ड बन जाओ। पहला शिफ्ट ये है कि आप अपने बिहेवियर को ऑनेस्टली देखना शुरू करो। इमेजिन करो कोई इंसान हर दिन बोलता है कि उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन जब वो ऑनेस्टली ट्रैक करता है तो पता चलता है कि डेली 2 से 3 घंटे रैंडम स्क्रोलिंग, अननेसेसरी वीडियोस और माइंडलेस डिस्ट्रैक्शन में जा रहे हैं। प्रॉब्लम टाइम की नहीं थी, अनकॉन्शियस हैबिट्स की थी। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि अवेयरनेस अनकंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन वही चेंज का स्टार्टिंग पॉइंट है। क्योंकि जब तक इंसान अपनी रियल पैटर्न्स नहीं देखता, तब तक वो रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्व करता रहता है। और यही रीज़न है कि बहुत लोग सालों तक प्रोडक्टिविटी हैक्स ट्राई करते रहते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। हैक बदलते रहते हैं, हैबिट नहीं। इसलिए इस बुक में फोकस कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स पर नहीं, सिंपल ऑब्जर्वेशन पर भी है। नोटिस करो, आप सबसे ज़्यादा कब प्रोक्रेस्टिनेट करते हो? डिफ़िकल्ट टास्क के सामने, लो मूड में, फियर के टाइम पर, बोर्डम के टाइम पर, क्योंकि ट्रिगर समझे बिना सॉल्यूशन टिकता नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, अवेयरनेस अलोन भी इनफ नहीं है, क्योंकि बहुत लोग जानते हैं कि वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, फिर भी पैटर्न रिपीट होता रहता है। क्यों? क्योंकि नॉलेज एक्शन गारंटी नहीं करती। एक्शन तब आसान होता है जब आपके पास सिंपल स्ट्रक्चर हो। और यही जगह है जहां ये बुक हमें एक फाइनल पावरफुल रियलाइजेशन की तरफ ले जाती है। प्रोडक्टिविटी का मतलब खुद को फोर्स करना नहीं है। प्रोडक्टिविटी का मतलब अपने माइंड के खिलाफ नहीं, अपने माइंड को समझकर काम करना है। और शायद यही वो माइंडसेट शिफ्ट है जो किसी इंसान को मैं हमेशा काम टालता हूँ वाली आइडेंटिटी से निकालकर मैं धीरे धीरे एक्शन लेने वाला इंसान बन रहा हूँ वाली आइडेंटिटी तक पहुंचा सकता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन को समझना नहीं है, उससे बाहर निकलकर नई लाइफ क्रिएट करना है। फिक्स योर प्रोक्रेस्टिनेशन इन 7 डेज का असली मैसेज यही है। प्रोक्रेस्टिनेशन कोई परमानेंट पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है। ये कोई ऐसा लेबल नहीं है जो हमेशा आपके साथ रहेगा। ये पैटर्न्स का कलेक्शन है, और पैटर्न्स बदले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक ऑनेस्ट डिसीजन लेना पड़ता है। इमेजिन करो 2 वर्जन्स हैं आपके। पहला वर्जन हर दिन अच्छे इंटेंशंस बनाता है, गोल्स लिखता है, प्लान्स बनाता है, चेंज चाहता है, लेकिन जब एक्शन का मोमेंट आता है वो डिले चुन लेता है। कल करेंगे, थोड़ा बाद में, अभी मूड नहीं। दूसरा वर्जन भी परफेक्ट नहीं है, उसे भी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, उसे भी लेजीनेस फील होती है। फ़र्क बस इतना है कि उसने एक छोटी स्किल सीख ली है। वो अपने माइंड की हर एक्सक्यूज़ को फाइनल ट्रूथ नहीं मानता, और यही छोटी स्किल धीरे धीरे उसकी पूरी डायरेक्शन बदलने लगती है। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि प्रोडक्टिव इंसान होने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। इसका मतलब ये है कि आपने अपने डिफ़िकल्ट मोमेंट्स के लिए सिस्टम बनाया है। आपने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि कुछ दिन हार्ड होंगे, लेकिन मूवमेंट फिर भी बंद नहीं होगी। यही रीज़न है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस अक्सर जायंट मोटिवेशन से नहीं, बोरिंग कंसिस्टेंसी से बनती है। डेली छोटे एक्शंस, डेली छोटे प्रूफ्स, डेली छोटा प्रोग्रेस। शुरुआत में ये चेंजेस एक्साइटिंग नहीं लगते, आपको लगेगा कुछ बड़ा नहीं हो रहा, लेकिन धीरे धीरे एक इंटरेस्टिंग चीज़ होने लगती है। आपका कॉन्फिडेंस बदलने लगता है, आपकी सेल्फ इमेज बदलने लगती है। आप खुद को सिर्फ काम टालने वाला इंसान नहीं, काम शुरू करने वाला इंसान मानना शुरू कर देते हो। और यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि जिंदगी हमेशा एक जायंट ब्रेक थ्रू से नहीं बदलती। कई बार वो उन छोटे मोमेंट्स से बदलती है जहां इंसान डिसाइड करता है कि आज परफेक्ट नहीं हूं, फिर भी शुरू करूंगा। शायद आपको अपनी पूरी लाइफ एक साथ फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। शायद आपको सिर्फ अगला टास्क शुरू करना है, सिर्फ अगला छोटा स्टेप लेना है, सिर्फ आज का रेजिस्टेंस तोड़ना है।
क्योंकि फ्यूचर अक्सर आज के रिपीटेड एक्शन से बनती है। और अगर इस पूरी बुक को एक लाइन में समझना हो तो शायद वो लाइन ये होगी, काम करने का मन आने का इंतजार मत करो, एक्शन लेकर मन बनाओ। क्योंकि आखिर में आपकी जिंदगी आपके इंटेंशंस की कहानी नहीं बनती, आपकी जिंदगी आपके रिपीटेड एक्शंस की कहानी बनती है। और हो सकता है आपका अगला छोटा एक्शन वही मोमेंट हो जहां से आपकी नई वर्जन की शुरुआत हो। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट सवाल बचता है। अगर इंसान सिस्टम समझ गया, स्मॉल एक्शन समझ गया, प्रोक्रेस्टिनेशन के ट्रिगर्स भी समझ गया, फिर भी बहुत लोग कुछ दिनों बाद वापस पुराने पैटर्न में क्यों चले जाते हैं? फिक्स योर प्रोक्रेस्टिनेशन इन 7 days। इसका जवाब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ से देती है। क्योंकि लोग चेंज को इवेंट समझते हैं, प्रोसेस नहीं। उन्हें लगता है कि एक दिन मोटिवेशन आएगी, एक पावरफुल वीडियो देखेंगे, माइंडसेट शिफ्ट होगा और फिर लाइफ परमानेंटली बदल जाएगी। लेकिन रियल लाइफ ऐसे नहीं चलती। इमेजिन करो, एक इंसान ने मंडे से नई शुरुआत की। अर्ली वेकअप, स्टडी प्लान, वर्कआउट, फुल डिसिप्लिन मोड। 3 से 4 दिन सब अच्छा चलता है। फिर एक बैड डे आता है, मूड खराब, एनर्जी लो, रूटीन टूट जाती है और अचानक माइंड बोलता है, देखा, तुझसे कंसिस्टेंसी होती ही नहीं। यही वो मोमेंट है जहां बहुत लोग गिव अप कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रोग्रेस को परफेक्शन से जोड़ दिया होता है। लेकिन पीटर हॉलिन्स कहते हैं कि प्रोडक्टिव लोग अलग सोचते हैं। वो फेलियर को प्रूफ नहीं मानते कि मैं इनकेपेबल हूं, वो उसे फीडबैक मानते हैं। अगर रूटीन टूटी तो सिस्टम एडजस्ट करो, अगर डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है तो एनवायरनमेंट बदलो, अगर टास्क भारी लग रहा है तो उसे छोटा करो। यानी उनका फोकस खुद को ब्लेम करने पर नहीं, प्रोसेस इंप्रूव करने पर होता है। और यही माइंडसेट लॉन्ग टर्म चेंज बनाता है। क्योंकि सच ये है, डिसिप्लिन का मतलब कभी नहीं गिरना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है जल्दी वापस ट्रैक पर आना। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग परफेक्ट नहीं होते, लेकिन उनका रिकवरी टाइम छोटा होता है। वो एक बैड डे को एक बैड मंथ नहीं बनने देते। और शायद यही प्रैक्टिकल सीक्रेट है जिसे बहुत लोग मिस कर देते हैं। चेंज जायंट ट्रांसफॉर्मेशन से कम, रिपीटेड कमबैक से ज्यादा बनती है। इसीलिए अगर कभी आपकी रूटीन टूट जाए, मोटिवेशन लो हो जाए, प्रोग्रेस स्लो हो जाए, तो खुद को फेलियर मत समझो। खुद से बस एक सवाल पूछो, आज मैं सबसे छोटा कौन सा एक्शन ले सकता हूं जिससे मूवमेंट फिर शुरू हो जाए? क्योंकि कई बार जिंदगी बदलने के लिए जायंट रीस्टार्ट नहीं चाहिए होता, सिर्फ छोटा रिकनेक्ट चाहिए होता है। और यही बात हमें इस पूरी जर्नी के सबसे पावरफुल रियलाइजेशन तक लेकर जाती है। और शायद यही इस पूरी बुक का सबसे बड़ा मैसेज है। प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी पहचान नहीं है, सिर्फ एक पैटर्न है। और पैटर्न्स बदले जा सकते हैं। शुरुआत में आपने शायद खुद को लेजी समझा होगा, इनकंसिस्टेंट समझा होगा, या ऐसा इंसान जो हमेशा चीज़ें पोस्टपोन करता है। लेकिन फिक्स योर प्रोक्रेस्टिनेशन इन 7 days हमें बार बार एक ही बात याद दिलाती है, प्रॉब्लम हमेशा लैक ऑफ पोटेंशियल नहीं होती। कई बार प्रॉब्लम सिर्फ डिलेड एक्शन होती है। सोचकर देखो, आपकी जिंदगी में कितनी चीजें हैं जो शायद सिर्फ एक ऑनेस्ट शुरुआत का इंतजार कर रही हैं। फिटनेस, स्टडी, कंटेंट क्रिएशन, बेटर रूटीन, न्यू स्किल, फाइनेंशियल ग्रोथ। शायद आंसर आपको पहले से पता है, मिसिंग पीस सिर्फ एक्शन है। और नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कल सुबह उठकर पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म करनी है। यही ट्रैप है जिसमें लोग फिर फंस जाते हैं। असली गोल सिंपल है, कम प्रेशर, ज्यादा मूवमेंट। परफेक्ट होने का वेट मत करो, मूड का वेट मत करो, कॉन्फिडेंस का वेट मत करो, क्योंकि कॉन्फिडेंस रास्ते में बनता है, शुरुआत में नहीं मिलता। अगर आज पूरा टास्क इम्पॉसिबल लग रहा है तो छोटा करो, लेकिन रुको मत। अगर एनर्जी कम है तो पेस कम करो, लेकिन कनेक्शन मत तोड़ो, क्योंकि आखिर में आपकी फ्यूचर लाइफ किसी एक ह्यूज डिसीजन से नहीं बनेगी। वो उन छोटे रिपीटेड मोमेंट्स से बनेगी जहां आपने एक्सक्यूजेस से ऊपर एक्शन चूज किया। और शायद कुछ मंथ्स बाद जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो रियलाइज करोगे कि आपकी जिंदगी किसी ड्रामेटिक ब्रेक थ्रू से नहीं बदली थी। वो बदली थी उस दिन से जब आपने खुद से क्वाइटली कहा था, बस अब थोड़ा कम सोचूंगा और थोड़ा ज्यादा करूंगा।